कल 14 नवंबर की मुनासबत से मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू के यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर की अहम शख्सियात ने उन्हें खराज तहसीन किया पेश। कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर हैंडल से लिखा, नेहरू जी का पैगाम मौजूदा हालात में मजीद अहम, आज़ादी को मजबूत करना, तकसीमकारी कुव्वतों के खिलाफ लड़ना, नेहरू जी के यौम पैदाइश के मौके पर हकीकी खराज अकीदत। कल खेले जाने वाले T20 के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलिया बना पहली बार T20 का आलमी चैंपियन। साथ ही ऑस्ट्रेलिया टीम बनी T20 आलमी कप को जीतने वाली छठी टीम। फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 20 ओवर्स में 4 विकेट पर बनाए 172 रन का चैलेंजिंग स्कोर, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 18 ओवर्स और 5 गेंदों में 2 विकेट पर 173 रन बनाकर खिताब कर लिया अपने नाम। त्रिपुरा पुलिस ने कल दिल्ली के रहने वाली 2 खातून सहाफियों पर पुलिस वालों को डराने धमकाने का लगाया इल्जाम। फिरकावाराना कशीदगी के इल्जाम में FIR दर्ज होने के बाद रियासत छोड़ने से भी रोक दिया गया। खातून सहाफियों की शनाख्त समृद्धि के और स्वर्णा जाह के तौर पर हुई। पुलिस ने उन्हें अपना बयान रिकॉर्ड करने का भेजा नोटिस। मुसलमानों के खिलाफ हुए तशद्दुद को कवर करने के लिए 3 दिन पहले ही पहुंची थी त्रिपुरा। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि लॉकडाउन में तबलीगी जमात के अफराद को पनाह देना जुर्म कैसे। इज्तिमा में शामिल होने आए गैर मुल्की शहरियों को पनाह देकर हिंदुस्तानी शहरियों ने क्या जुर्म किया। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने तबलीगी जमात के खिलाफ दर्ज FIRs को मनसूख करने वाली अर्जी पर की समाअत। साथ ही पूछा कि फौरी लॉकडाउन नाफिज होने पर कोई कहां जा सकता है, ये कोई जुर्म नहीं। BSP सदर मायावती की वालिदा रामरती का 92 साल की उम्र में हुआ इंतकाल। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में अदा की जाएंगी आखिरी रसूमात। BSP लीडर सतीश चंद्र मिश्रा ने इंतकाल की तस्दीक। यूपी के मौजूदा वजीर आला सपा लीडर अखिलेश यादव समेत कई लीडरों ने किया खराज अकीदत पेश। महाराष्ट्र के जिला गुडचिरोली में पुलिस के साथ हुए इनकाउंटर में कम से कम 26 माओइस्ट हुए हलाक। DSP अंकित गोयल ने बताया कि जंगलाती इलाके के 26 नक्सलाइट की लाशें की गई बरामद। DSP के बयान के मुताबिक जंगलात के इलाकों में पुलिस कमांडो की तलाशी कार्रवाई के दौरान हुई फायरिंग। वजीर दाखिला दिलीप वालसे पटेल ने इस कार्रवाई को तारीखी दिया करार। मुंबई से 900 किलोमीटर दूर 36 की सरहद के करीब जिला गुडचिरोली में नक्सलाइट्स के साथ पेश आए इनकाउंटर को महाराष्ट्र के वजीर आला ने बताया बड़ी कामयाबी। भीमा कोरेगांव केस का मुलजिम मिलिंद तेलमोड़े के भी मारे जाने का अंदेशा। कार्रवाई के दौरान 4 पुलिस मुलाजिमीन भी शदीद तौर पर जख्मी। हेलीकॉप्टर के जरिए इलाज के लिए नागपुर किया गया मुंतकिल। बिहार के सहाफी और RTI जोहदकार बोधीनाथ उर्फ अविनाश जाह के लापता होने के 3 दिन बाद मिली लाश। 22 साला सहाफी अविनाश की लाश को बिहार के मधुबनी जिला से किया गया दस्तयाब। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर फर्जी मेडिकल क्लिनिक्स के नाम उन्होंने किए थे अपलोड। उनकी कोशिशों से कई फर्जी दवाखाने बंद और कईयों पर जुर्माने भी किए गए आयद। मुस्लिम आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया की ताकतवर उलमा काउंसिल ने बिटकॉइन और दीगर क्रिप्टो करेंसी की तिजारत को इस्लामी कवानीन के मुनाफी का दिया फतवा। दुनिया भर में क्रिप्टो के तिजारती लेन देन में गुज़िश्ता कुछ अरसे से काफी इजाफा देखने को मिला। इस कारोबार में बेतहाशा मुनाफे की वजह से तेज रफ्तारी से हुआ था इजाफा। अमरीकी वजारत इंसाफ ने ऐलान किया कि कैपिटल की इमारत पर हमले से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप के करीबी मुशीर स्टीव बेनेन पर तौहीन कांग्रेस से मुतालिक 2 इल्जामात कर दिए गए आयद। दोनों इल्जामात का ताल्लुक गवाही देने से इनकार करने और कांग्रेस के सदर ऑफिस पर हमले की तहकीकात करने वाली खुसूसी टीम को दस्तावेजात पेश न करना है शामिल।